देश की राजनीति में खबरों का ख्याल रखने के लिए टीएनपी न्यूज चैनल बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है। हमारा देश एक ग्राम प्रधान देश है। हमारी जीवन शैली गांव पर आधारित है। इसलिए हमारे चैनल में देश के शहरों के साथ ही गांव की हर खबर पर पैनी नजर रहने वाली है। हम आपको बताएंगे कि आपकी सरकार आपके लिए विकास के कौन से रोडमैप बना रही है। इसी क्रम में टीएनपी न्यूज की टीम को शुभकामनाएं देने और प्रोत्साहित करने के लिए चैनल के हेड ऑफिस में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का आगमन हुआ। इस दौरान टीएनपी ग्रुप के चेयरमैन अमित पांडे और टीएनपी न्यूज की वाइस चेयरपर्सन आशु पांडे ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर संजय निषाद ने मौजूदा मीडिया की भूमिका को लेकर बात करने के साथ ही चैनल में होने वाले कामकाज को भी देखा और समझा है। इसके साथ ही आने वाले चुनावों को लेकर उन्होंने टीएनपी न्यूज से खास बात भी की है। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, किसी भी बातचीत को लाग लपेट के साथ बोलते नहीं हैं। टीएनपी न्यूज के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और आप उनको आने वाले चुनाव में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अब जनता से अपील है, पहले तो आपके चैनल को बधाई है, आपकी टीम को बधाई है कि जनता की आवाज़ चैनल होता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और कहते हैं कि शरीर को दिमाग चलाता, दिमाग को माहौल चलाता, माहौल को मीडिया चलाती है और मीडिया जनता की आवाज़ उठाती है। और सरकारें अगर जनता के साथ हैं तब तो वो फिर से सरकार में आते हैं, नहीं तो मीडिया के माध्यम से फिर सरकारें बदल जाती हैं। वो आती हैं जो जनता की फिर आवाज़ बनती हैं। तो ये दोनों का तालमेल मिलता है। तो मैं तो अपील कहूँगा कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड। राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से कम नहीं है। आज के दिन में लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है। संविधान समस्याओं का समाधान है। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान वोटर है, लेकिन किस रूप से वो ठोकर खा रहा है। अब वो पत्थर के रूप में सड़क पर ठोकर खा रहा है, तो इंसान बना। और ये संविधान और संविधान को लागू करने वाली पार्टियां एक मंदिर के समान है। जब तक वोटर उस मंदिर में नहीं आएगा, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टनर नहीं बनेगा। मैं अपील करूँगा कि देन 26 जनवरी 1950 बिफोर देन, जब तक संविधान लागू नहीं था, उससे पहले तक एक सोच थी कि बड़े लोग भगवान के भेजे हुए बड़े लोग हैं। पिछला जन्म उनका अच्छा था इसलिए बड़े हो गए। द चूजन बाय गॉड, द अपर कास्ट एंड अपर मैन, बट अदर कास्ट द रिटर्न बाय गॉड। जो दूसरी जातियां हैं वो भगवान ने उन्हें वापस भेजा। पिछला जन्म अच्छा नहीं था इसलिए तुम खराब जगह पैदा हो गए। थोड़ा अच्छा था बीच में हो गया, बहुत खराब था बहुत खराब जगह। लेकिन संविधान में कहा कि नहीं, जिसको ये सोच है कि खराब थे, ऐसे लोगों के लिए संविधान में एक जगह है। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ऑलरेडी चूजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो ऑलरेडी उस लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा में चुन के चला जाए। मैं अपील करूंगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। इस देश में नॉट चूजन बाय गॉड बट चूजन बाय पब्लिक। जिसे पब्लिक चुनेगी वही बड़ा रहेगा, वही तो भाग विधाता पब्लिक है। ये अपने को समझे तो उस प्रोग्राम में शामिल हो कि लोगों को होश में आए, जोश में आए, सही बात जानें और सही जगह वोट डालें। उसके लिए उन्हें जुड़ना पड़ेगा, सही जहाँ से जानकारी मिले। चूँकि जानकारी द कलेक्शन द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज दैट डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। जिसके बाद जितनी जानकारी होगी उतने ज़्यादा बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान आदमी सही गलत का फैसला लेता है। तो इसके मतलब इस चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी लेनी चाहिए और सही जानकारी लेनी चाहिए। और सही जानकारी जब हो जाएगा तो जनता अपने आप चुनने लगी और सही सरकारें होंगी। और जानकारी आज के दिन में दे रहे हैं मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, डा साहब। ये जो एनडीए है, एनडीए का घटक यही है कि सही पिछले लोगों को जानो, अंग्रेजों मूलों को जानो, अब पिछली सरकारों को जानो और अपने को पहचानो कि आपने उनको देकर पाया क्या है और मोदी जी को देकर वोट क्या पाया है। ये पहचान के इसलिए मोदी के साथ हैं, जो उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास। तो ये इसके आधार पर 404 पार एनडीए सरकार कोई और नहीं है। अपने वोट से आने वाली पीढ़ी के भाग्य को करें, गरीबों पर दया करें, गरीबों के लिए सोचें, गरीबों के लिए चिंतन करें, जो हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए साथ आए 2024 में मोदी की सरकार बनाए। जिस तरह से आपने यहाँ पर संविधान का जिक्र किया, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में ये भी आया कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो तमाम संविधान निर्माता महात्मा गांधी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम ये कैसे जानेंगे कि संविधान हमारा सफल हो चुका। तो उन्होंने भी वही बात बोली थी जो अभी आपने बात बोली कि जब निचले तबके के व्यक्ति तक लाभ पहुंचने लगे, अगर उसको सशक्तिकरण महसूस होने लगे तो समझ जाइए कि संविधान सफल है। तो आपकी पार्टी का क्या योगदान रहेगा आने वाले चुनाव में, और जिस तरह से गठबंधन आपका है, आप किस विजन के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में आगे बढ़ेंगे?
देखिए, कहा गया कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति, जो इतिहास होती है वो राजनीति की माँ होती है। आंदोलन उसका बाप, एक वैचारिक आंदोलन है। इतिहास निषादों का गौरवशाली रहा है। मुगल अंग्रेज आए थे, उनसे 1100 वर्ष लड़ाई हुई और उजड़े हुए लोग हैं। ये कानून से उजाड़े गए हैं। कानून, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय 1949-50 से कहती है कि देश को आज़ाद कराने में 578 जातियाँ जिन्हें अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ दिया, पाइपलाइन, पॉलीथीन, रोड पर घूम रहे हैं, सड़कों पर हैं, उनके पास घर नहीं है, खेत नहीं है, बाड़ी नहीं है। अगर देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं तो वो आखिर कब होंगी? पॉलिटिकल, अगर संविधान बनाने में उनका योगदान है, देश को आज़ाद कराने में योगदान है, तो संविधान है, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, सम्मान चाहिए, जो हमारी सरकार दे रही है। तो ऐसे में हम लोग एक प्रोग्राम बनाया है, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है कि एक ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस ऑफ पब्लिक फ्यूचर एंड प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑफ द पब्लिक बाय द एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये अभिभावक के रूप है। जब भगवान राम और निषाद राजा अभिभावक थे तब राम राजता सुख कर रहा था। तो नीतियाँ यही, अनाज गोदाम में सड़ रहा था और गरीब गांव का भूखों मर रहा था, इलाज क्यों ना तड़प रहा था, घर नहीं था। ये उजड़े लोग हैं। अगर मोदी जी ने इन्हें इलाज दे दिया, योगी जी ने इन्हें इलाज दे दिया, इनका मकान दे दिया, अनाज दे दिया, तो कौन सा गुनाह कर दिया? आज इतने लोग, आज 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा और 80 साल बीत गए। किसके साथ में था? 67 साल तो एक ही पार्टी के पास था ना। 67 साल में कांग्रेस ने मछुआरों को केवल 3000 करोड़ रुपया दिया विकास के लिए। आज मोदी जी 6 साल में 41,000 करोड़ रुपया। ये छोटी बात थोड़ी होती है। तो ये इस तरीके से मैंने प्रोग्राम बनाया, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, सारे लोग जाने। और वोटर ही चाबी देश के विकास की वोटर के पास है। वोटर ईश्वर का दूसरा रूप है, भाग्य विधाता है, जनता है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने गांव की बात की, तो गांव के विकास का लक्ष्य आपका भी है, आपकी पार्टी का भी है, और टीएनपी न्यूज़ भी अब जब लॉन्च होने जा रहा है तो हमारे न्यूज़ चैनल का मकसद भी गांव के हर एक युवा को देश की राजनीति के साथ भी जोड़ना, शिक्षा के साथ जोड़ना है। आप टीएनपी न्यूज़ के तमाम भावी दर्शकों को या जो वर्तमान दर्शक हैं उनको किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए भाई, वो चाबी है देश के विकास के लिए, आपके भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हाँ, और सुरक्षा के लिए। भाई किसी भी व्यक्ति को मान, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि चाहिए। अगर ये प्राप्त करने के लिए तो आपके पास वोट है, तो वोट ऐसे जगह बटन दबाओ जहां आपको मिले। तो उसको वोट आपका भविष्य है, वोट आपको देश का भविष्य है, वोट आपके सम्मान का है और आपके समृद्धि। तो ये चीज़ें गांव के लोग जो राजनीति के शिकार हैं वो गरीब हैं, निर्बल हैं। जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। जो बजट के शिकार हैं वो निर्बल हैं। जो बजट के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टनर हैं वो पावर में हैं और जो पॉलिटिकल पार्ट हैं वो हम घूम रहे हैं। तो इन्हें जब तक गांव के लोग पॉलिटिकल पार्टनर नहीं बनेंगे, पार्टनर मतलब होता है पार्टिसिपेट करना पार्टी में, पॉलिटिक्स में, जब तक ये पॉलिटिकल पार्टनर नहीं बनेंगे तब तक इनकी दशा सुधरने वाली नहीं है। जैसे पार्टनर हो जाएंगे तो घाटा में आने नहीं देंगे, अपनी पार्टी को ख़राब नहीं होने देंगे, अपने नेता को ख़राब नहीं होने देंगे अपने। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से माँ बाप के पेट से, भूख से बच्चा जन्म लेता है, तो सांवले माँ बाप हैं तो बच्चा भी लगभग सांवला होता है। जिस रूप का माँ बाप होते हैं उसी रूप रंग में आता है। तो जहाँ से नेता पैदा होता है तो समाज से नेता पैदा होता है। समाज अगर गंवार रहेगा, समाज बिकाऊ रहेगा, समाज कमज़ोर रहेगा, समाज होशियार नहीं रहेगा, तो ईमानदार नहीं रहेगा, तो नेता भी वैसे ही होगा। तो इसलिए हमें कहने का मतलब जड़ सही होनी चाहिए। तो सामाजिक परिवर्तन होगा है, अगर समाज मजबूत हो गया तो नेता भी मजबूत रहेगा। समाज पॉलिटिकल पार्टनर है और पॉलिटिकली ट्रेंड है तो नेता भी पॉलिटिकल ट्रेंड रहेगा। तो हमारे कहने का मतलब जहाँ से नेता पैदा होता है वही जड़ सही किया जाए गांव का। तो इसलिए गांव को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, फिर से समृद्धिशाली बनाना है, विश्वगुरु बनाना है। इसके लिए मोदी जी काम करें, उन्हें जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और आपने बिल्कुल साफ कर दिया कि जिस तरह से जब गांव मजबूत होगा तभी तो ये देश मजबूत होगा। निश्चित तौर पर ये देश के बनने का एक सवाल भी है और एक जवाब भी है। जवाब युवा है। उसी युवा को एक बार फिर से टीएनपी न्यूज़ जोड़ने वाला है, समाचार के रूप में भी, और जो जानकारी है वो देश में निश्चित तौर पर युवाओं के पास पहुँचाने का माध्यम भी टीएनपी न्यूज़ बनने वाला है। कैमरा पर्सन अंगद के साथ आलोक शुक्ला, टीएनपी न्यूज़।